Hello students, this is the part 2 of arithmetic progression. So last video में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था. Now question number 4, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give us sum of 636? So question number 4 just same है example number 13 के. We can see कि यहाँ पर हमें एक AP दे रखी है. Arithmetic progression given is this is 9, 17, 25. So this is the question number 4. The arithmetic progression is given by जो arithmetic progression है this is 9, 7, 15, 9, 17, 25. So this is the AP which is given. और हमसे पूछा गया है कि इस AP की कितनी टर्म्स ली जाएं कि इसका जो उन टर्म्स का जो सम है वो 636 बन जाए. So let us choose कि let n terms of above AP must be taken so that क्या हो कि इन टर्म का जो सम हो दिस इज मींस कि Sn हो which is equal to 636. So AP यहाँ पर गिवन थी तो हम यहाँ से AP से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं. So फर्स्ट टर्म जो होगी AP की दिस इज A is equal to 9 and the common difference is second term minus first term. So this is 17 minus 9 and this value becomes 8. Now Sn के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Sn is equal to होता है n/2. So this becomes n/2 into 2a plus n minus 1. So this is n minus 1 into d and this is equal to 636. So n की वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है. So वही हमें निकालना है यहाँ पर. दिस इज n/2. 2a का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं. So 2 into 8, 2 into 9. 2 into 9 means this is 18 plus n minus 1 into d की वैल्यू हमारे पास this is 8 which equals to 636. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So वैल्यू becomes 2 से डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे so this becomes n into 2 से डिवाइड करेंगे 18 को this is 9 plus 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4. So this is 4 into n minus 1 and which is equal to 636. सॉल्व कर लेंगे इसको. So this becomes n into ओपन करेंगे यहाँ पर तो this is 9 plus 4 का मल्टीप्लाई n में होगा तो this is 4n minus 4 is equal to 636 and this becomes n into this is 9 minus 4. So 9 minus 4 is 5. So this is 4n plus 5 and which is equal to 636 and this becomes multiply कर लेंगे. So this becomes 4n square plus में 5n is equal to 636. हमारे को क्वाड्रेटिक मिल जाएगी यहाँ पर. This is 4n square plus में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0. और अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक है हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n. यहाँ से n की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी जैसे कि एग्जांपल नंबर 13 में को मिलती है. ठीक है, अब वही हो जाएगा हमारा आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट टर्म ऑन FE ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. द सम इज 400 एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. सो फॉर दिस हमें पता है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और सम में एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट ये हमें फॉर्मूला द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP. तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं. एक हमने अभी यूज किया था और दूसरा फॉर्मूला जो होता है दिस इज इक्वल टू S विच इक्वल्स टू दिस इज n/2 और हम यूज करते हैं दिस इज फर्स्ट टर्म के लिए A
n प्लस में लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज n। सो इस फॉर्मूले को भी हम यूज करते हैं और इस क्वेश्चन में हम यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म एपी की 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है। सो सम यहाँ पर गिवन है हमें 400, सो दिस इज 400 इज इक्वल टू, हमें n नहीं पता, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, सो दिस इज n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऑफ 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। सो दिस बिकम्स 400 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा दिस इज n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस 5 दिस इज 50, और हम इसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं, और we can write it as this is, or we can write it as this is 400 is equal to 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो this is 25 n, and the value of n is equal to this is 400 upon में 25, and this value becomes 25 से this value becomes this is 25 से 100 को 4 times and 4 into 4 this value is 16। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होंगी 16। कॉमन डिफरेंस की बात की गई है। सो एपी की जो कॉमन डिफरेंस के लिए हम चूज कर सकते हैं, सपोज ये जो लास्ट टर्म है दिस इज द nth टर्म, और वी कैन से दिस इज द 16th टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि लास्ट टर्म ही क्या होगी 16 टर्म होगी। सो वी कैन से दैट कि a16 इज इक्वल टू लास्ट टर्म एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। सो लास्ट टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं a16 इज a plus 15d is equals to 45, and we can put the value of a here, a is 5 plus में 15d is equal to 45, और यहाँ से इसको सॉल्व करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो दैट विल बी द कॉमन। क्वेश्चन नंबर 6, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? So first term यहाँ पर दे रखी है, last term दे रखी है, and the common difference is also given. पूछा गया how many terms are there and what is their sum. तो उनका sum कितना होगा, first term and last term of AP. So first term of AP is, so this is the question number, हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया है 4, 5, now this is the question number 6. सो फर्स्ट टर्म को मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई ए। सो ए इज इक्वल टू गिवन है 17, एंड लास्ट टर्म को मैं यहाँ पे एल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वी कैन से दिस इज ए एन, एनथ टर्म भी बोल सकते हैं सपोज। सो एंड दिस इज इक्वल टू 350। सो फर्स्ट टर्म इज 17, द लास्ट टर्म इज 350, कॉमन डिफरेंस इज 9, एंड डी इज इक्वल टू गिवन है 9। सो अगर फर्स्ट टर्म इसकी 17 है और nth टर्म 350, सबसे पहले हम a और d की हेल्प से n फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज an इज इक्वल टू दे रखा है 350, और हमें an का फॉर्मूला पता होता है, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, इसको यूज कर लेंगे। सो a की वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस दिस इज n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 350, इसको यूज कर लेंगे। दिस इज यहाँ से वैल्यू हो जाएगी दिस इज 9 इंटू में n माइनस 1 which is equal to 350 minus में 17, and this becomes 333. So the value of n minus 1, so n minus 1 is equal to आ जाएगा this is 33 upon में 9, जब 9 से डिवाइड करेंगे इसको, so we will get this is 9 3 जा 27 and 9 7 जा 63. So the value of n is equal to बन जाएगा this is 37 plus 1, and this value of n is equal to 38. It means कि इस AP में जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी होंगी 38. So number of terms पूछी थी हमसे यहाँ पर, this the common difference 9, how many terms are there and what is their sum. तो sum के लिए हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है, so Sn इसका मतलब this becomes S38,
और एस 38 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2। सो दिस इज 38/2 इनटू फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन थी 17 एंड लास्ट टर्म इज गिवन इज 350। सो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल फाइंड द आंसर जो भी होगा हमारे को। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, this is the question number. Next is 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. So first 20 terms का sum find करना है AP की, जिसमें D is equal to 7 है and 22nd term is 149. So this is the question number 7, in which 22nd term is given, this is equal to 149, and also the common difference is also given. The common difference is 7, so the value of D is equal to 7. So सबसे पहले तुम A20 is equal to 149 का D is equal to 7 का यूज करके हम यहाँ से निकालेंगे कि A की वैल्यू क्या होगी। So this is the first term, A22 is equal to जाएगा A plus 22 minus 1, तो this is 21, D is equal to 149। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे D की, so this is A plus 21 into 7, this is equal to 149, and the value of A is equal to 149 minus 21 into 7, so 21 into 7, this is 147, and the value of A is equal to हो जाएगा 2। so A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो 22nd टर्म्स तक का सम, सो 22 टर्म्स के लिए जो A22 होगी दैट विल बी द लास्ट टर्म, और फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे S22 is equal to, so formula becomes this is S22 is equal to, this is 22 upon में 2 into first term, so first term अभी हमने यहाँ पर निकाली, this is 2 and the last term will be 149। इसको सॉल्व करेंगे, then we will find the answer। Now see the question number 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18. So second and third term given है, this is 14 and 18. First 50 terms का sum find करना है। So इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर गिवन है कि the value of n, so the value of n is equal to दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि 51 टर्म्स का फाइंड करना, तो n is equal to 51। सेकेंड टर्म दे रखी है यहाँ पर A2 is equal to है हमारे को 14, और जो थर्ड टर्म है दिस इज A3 is equal to 18। सो तीन कंडीशन है यहाँ पर कि n की वैल्यू 51 है, सेकेंड और थर्ड टर्म दे रखी है 14 और 18। मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सो माइनस कर लेंगे, सो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी हमारे पास, सो कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट इट एज दिस इज, जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, हम A3 में से अगर A2 को माइनस कर दें तो हम कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सो A2 को माइनस करेंगे, सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दिस इज 18 एंड माइनस में 14, सो द वैल्यू ऑफ 18 माइनस 14 इज 4। सो वैल्यू आ गई हमारे पास 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। हमें पता होता है कि जो A2 है सेकेंड टर्म है वो कब मिलती है, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। इसका मतलब जो A2 होगा वो A प्लस डी होगा। अच्छा, अब A2 की जो वैल्यू है यहाँ पर हमको गिवन है कितना 14, और अभी हमने वैल्यू निकाला था किसका, डी का। सो वैल्यू आएगी A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू, सो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू जाएगा दिस इज 14 माइनस 4, सो 14 माइनस 4 इज 10। सो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, से फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 10। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करना है सिंपल हमको S51। सो S51 की जो वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स में दिस इज 51/2, तो दिस इज n/2 हो गया, इनटू में 2a, 2 into a प्लस n माइनस 1, तो दिस इज 51 माइनस 1 इज 50 इनटू में d। यहाँ पर हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। सो आंसर मिल जाएगा हमें क्वेश्चन नंबर 9।
If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. So इस AP की हमें 7 टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है 49 और 17 टर्म्स का जो सम है दिस इज 289. सो मान लेते हैं कि लेट A be the first term, A be the first term and D be the common difference of an AP. So AP की हमने जो फर्स्ट टर्म है वो मान ली A और जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लिया D. अब यहाँ पर गिवन है कि 7 टर्म्स का जो सम है यानी कि S7 विच इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर 49. सो इसका मतलब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे सो दिस बिकम 7/2 इन 2 में बन जाएगा दिस इज 2A प्लस में n-1 सो 7 - 1 इज 6D इज इक्वल टू हो गया 49. सो यहाँ पर हम 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं और दिस इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे अंदर 7 से 49 को डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से A प्लस 3D. यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो 2 से 2 गया तो यहाँ पर बचा A और यहाँ पर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू बचेगी 3D. सो A प्लस 3D और यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 49 को सो दिस बिकम्स 7. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये होगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन हमें गिवन है एंड सेकंड कंडीशन में जो वैल्यू दी हुई है दिस इज S17 की जो वैल्यू है दिस इज 289. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज 17/2 वही फिर वैल्यू दिस इज 2A प्लस 17 - 1 तो दिस इज 16D इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 289. और इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि यहाँ से 2 से डिवाइड करें 2A प्लस 16D को तो वैल्यू बचेगी A प्लस 8D इज इक्वल टू और 289 को डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से. जो 289 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से दिस इज इक्वल टू 17 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब देखो यहाँ पर A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 है और यहाँ पर A प्लस 8D इज इक्वल टू 17 है. सो हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं या फिर हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हम A और D की वैल्यूज निकाल. सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों जगह A सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट. तो सेकंड में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 8D माइनस 3D. सो सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2 वी गेट हमें क्या मिल जाएगा जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से तो वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी दिस इज A प्लस 8D माइनस A प्लस 3D. सो वैल्यू बिकम दिस इज 8D माइनस 3D क्योंकि जो A है वो तो कट जाएंगे तो 8D माइनस 3D इज इक्वल टू 17 माइनस 7. सो 8D माइनस 3D करने पर जो वैल्यू मिलेगी आपको दिस बिकम्स 5D इज इक्वल टू 10 और वी कैन राइट इट एट दिस इज D इज इक्वल टू 10/5. सो और दिस द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू हो जाएगा 2. तो D की वैल्यू आ गई 2. D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे. सो नाउ फ्रॉम 1 वी हैव सो 1 से मिल जाएगा हमें जब D की वैल्यू पुट करेंगे आप तो दिस इज A की वैल्यू हमारे पास A प्लस 3 इंटू डी. तो 3 इंटू डी मतलब 3 इंटू 6 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 का मतलब हो गया 6 विच इज इक्वल टू 7. सो द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू बन जाएगा दिस इज 7 माइनस 6 और द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1. तो A की वैल्यू आ गई 1. A और D की वैल्यू निकाल चुके हैं. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. सो फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होता है Sn इज इक्वल टू ठीक है. सो दिस इज Sn इज इक्वल टू होता है दिस इज n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. यहाँ पर आप A और D की वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल कैलकुलेट एंड फाइंड द आंसर. Now we move on the next question number 10. So in this question A1 A2 AN form an AP. सबसे पहले तो शो करना है where AN is defined as below. So मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूँ.
सेकेंड पार्ट इज यहाँ पर जो nth टर्म है इस AP की, so this is an, so an is given by, this is 9 minus 5n, so this is 9 minus 5n. so जब हम a is equal to n is equal to 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी फर्स्ट टर्म, so n is equal to 1, so n is equal to 1 के लिए इक्वेशन बन जाएगी, this is n is equal to 1 and this becomes, this is a1, so a1 is equal to 9 minus 5 into 1, which is equal to 9 minus 5, and 9 minus 5 is 4, so the first term becomes 4, so n is equal to 2. n is equal to 2 के लिए जो वैल्यू बनेगी, this is a2, so second terms is equal to जाएगा 9 minus में 5 into 2, and this is equal to 9 minus 10, and 9 minus 10 is equal to minus के 1. now for n is equal to 3, जो थर्ड टर्म बन जाएगी, this is a3, this is a3 is equal to 9 minus 5 in 9 minus 5 into 3, and this becomes 9 minus 15, and minus 15 is equal to minus के 6, so वैल्यू बन गया minus के 6. फिर हम n is equal to 4 ले सकते हैं ऐसे ही, so n is equal to 4 लेने पर जो बन जाएगी, this term is, this is a4, so a4 is equal to 9 minus 5 into 4, so this becomes 9 minus 20, and 9 and minus 20 is equal to minus के 11. अब हम देख लेते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें AP को शो करना हो कि कोई जो नंबर लिस्ट से वो AP बनेगी, तो इसका मतलब वहां पर जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए. सो फॉर दिस हम चेक करते हैं a2 माइनस a1 को, सो a2 माइनस a1 करने पर क्या आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज -1 एंड माइनस के 4, सो दिस बिकम्स माइनस के 5. फिर हम चेक करते हैं a3 माइनस a2 को, सो दिस इज a3 माइनस में a2, सो a3 माइनस a2 करने पर वैल्यू मिलेगी, a3 इज माइनस के 6, और माइनस करेंगे a2 की वैल्यू है माइनस के 1, सो दिस इज माइनस के 1, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से, दिस इज माइनस के 1, सो दिस इज इक्वल टू -6 एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो -6 प्लस 1, दिस वैल्यू इज माइनस के 5. नेक्स्ट हम अगर चेक करें तो दिस इज a4, माइनस में करेंगे a3 को चेक, सो a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 की वैल्यू है माइनस के 11, और यहाँ पर जो a3 की वैल्यू है, दिस इज -6, सो दिस इज इक्वल टू -11 प्लस में 6, एंड दिस वैल्यू ऑल्सो बिकम्स -5. तुम देख रहे हैं जो डिफरेंस है कंजुगेटेड टर्म्स के बीच का वो क्या रहा है, सेम. सो वी कैन राइट इट एज द, सो दिस the difference between two consecutive terms is same. So difference between two consecutive terms is same, so it will form and so हम लिख सकते हैं दिस इज, क्या करेगी वो AP फॉर्म करेगी. अब AP को फॉर्म करेगी तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. हर केस में हमें 15 टर्म्स फाइंड करनी है. सो जो AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म बनी थी, दिस इज a इज इक्वल टू, हमने निकाला यहाँ पर a1 था हमारे को, a1 इज 4, सो a1 की वैल्यू है फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस d हम निकाल चुके हैं, d इज माइनस के 5. अब हमें 15 टर्म्स का फाइंड करना, एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 15. सो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, दिस इज Sn, एंड Sn इज इक्वल टू होता है, दिस इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे n की, a की और d की, देन वी विल फाइंड द S15. Next question number 11. If the sum of the first 10 terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and nth term of this AP. Okay. So sum of first 10 terms is given. So this is the question number 11.
the sum of first n terms of an AP is given by, so this is Sn is equal to, this is 4n minus n square, so this is 4n minus n square. so ये AP की हमें n टर्म्स का सम दिया हुआ है, दिस इज Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। सो अगर हम ये मान लें कि जैसे हम सपोज बात करें कि अगर उसमें n टर्म्स का सम है, ठीक है, तो हम केवल अगर n इज इक्वल टू 1 रखें, एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम तो वो तो फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी ना। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, सो फॉर n इज इक्वल टू 1, जो S1 होगा, S1, सो फॉर n दिस S1, so S1 is nothing but one term का sum, इसका मतलब this will be the first term, so this is A, and which equals to 4 into 1 minus में 1 का square, ये हो जाएगा, and this becomes 4 minus 1 which is equal to 3। so हमारे पास वन टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगी AP की, and that will be 3, तो होगी 3। हम बात करते हैं for n is equal to 2 के लिए, so for n is equal to 2 this becomes the sum of two terms, first two terms, so this is S2, so S2 is equal to, this is 4 into 2 और माइनस में हो जाएगा दिस इज 2 स्क्वायर, so this is equal to 4 into 2 is, this is 8 minus 2 का स्क्वायर 4, so 8 minus 4 is equal to 4। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो हम फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं, होगी फर्स्ट टर्म क्या होगी 3। फिर हमसे पूछा था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो गया कितना 4। अब हमसे पूछा गया कि इसमें सेकंड टर्म क्या होगी। सो जस्ट टेल मी वन थिंग कि अगर हम सपोज कुछ नंबर्स लिखें और हमने नंबर्स लिखे सपोज कि नंबर्स हमारे पास में 2, 3, 5, 6, सो 2, 3, 5, 6 में अगर हम ये देखें कि जो टोटल जो टर्म्स हैं यहाँ पर कितनी है 4, तो इन 4 टर्म्स का जो यहाँ से लेकर के जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी है 4। सो इस 4 टर्म्स का जो सम है, तो 3 to 5 and 5, 5 दिस इज 10 plus 16, सो 4 टर्म्स का जो सम है हमारे पास कितना है 16। सो अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली S4। सो इस S4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम 3 टर्म्स का सम निकालें, मतलब हम निकालें S3 और फिर S3 में हम इस फोर्थ टर्म को ऐड कर दें, सपोज मैं इसको कॉल कर रहा हूं दिस इज A4, तो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 16 और 16 इज व्हाट, दिस इज बेसिकली दिस इज S4। सो इसका मतलब फोर्थ टर्म अगर हमें निकालनी होती यहाँ पर तो हम क्या करते, 4 टर्म्स के सम में से S4 में से हम S3 को माइनस करते, मतलब जो भी टर्म हमें निकालनी है तो उस टर्म्स तक का हम सम निकालें और उसमें से हम एक टर्म पहले तक के सम को अगर माइनस कर देंगे तो हम पे उस टर्म की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सो फॉर दिस यहाँ पर हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं S2 में से S1 को माइनस कर लेते हैं, या हम जनरल अगर इस फॉर्मूले को बनाएं तो हम ये लिख सकते हैं अगर हमें Sn में से अगर हम Sn माइनस 1 करें, यानी कि n टर्म्स के सम में से एक टर्म्स पहले तक के सम को अगर माइनस करें तो हमें मिल जाता है nth टर्म, सो दिस इज an। सो दैट इज द फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो जब इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें तो चाहिए कितना सेकंड टर्म ना, सो सेकंड टर्म के लिए सिंपल, सो वी कैन राइट इट एज दिस इज A2। सो A2 के लिए हम वैल्यू यहाँ पर n इज इक्वल टू पुट करेंगे तो A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज S2 माइनस में S1, सो दिस इज S2 माइनस S1। सो S2 माइनस S1 करा तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज, और वी कैन राइट इट एज दिस इज A2 इज इक्वल टू S2 की वैल्यू है दिस इज 4 माइनस S1 की वैल्यू 3, सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बी द सेकेंड टर्म। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसकी थर्ड टर्म क्या होगी। सो थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 इज इक्वल टू हो जाएगा S3, 3 पुट करा तो S3 माइनस में कितना हो गया S2, सो S2
यहाँ से हम देख सकते हैं S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू 3, सो दिस बिकम्स 4 into 3, माइनस में हो जाएगा दिस इज 3 स्क्वायर एंड माइनस S2 की वैल्यू यहाँ पर 4। सो इसको सॉल्व करेंगे, 4 into 3 दिस इज 12 माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस में कितना 4। सो हम देखेंगे यहाँ पर दिस वैल्यू बिकम्स 12 माइनस 9 माइनस 4, सो दिस बिकम्स माइनस के 13 एंड 12 माइनस 13 इज माइनस के 1, सो वैल्यू हो जाएगी हमारा माइनस। ऐसे ही हम जो भी हमें टर्म चाहिए, सपोज यहाँ पे 10 चाहिए तो n इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और हम यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। So like this we can complete this question number 11. Now see the question number 12. So question number 12. This is find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. So sum find करना है 40 positive integers का जो डिविजल है 6 से। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो 40 इंटीजर्स होंगे क्या होंगे, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 और कौन कौन से होंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा वो मिलेगा आपको 6, फिर सेकंड वाला जो होगा दिस इज फिर 12 होगा, फिर उसके बाद 13 होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो 24 होगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और आप देखें कि पहला जो नंबर है हमें फर्स्ट जो नंबर मिल रहा है, फर्स्ट इंटीजर मिल रहा है डिवाइड बाय 6, वो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। सेकंड जो मिल रहा है वो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, थर्ड जो मिल रहा है 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, फोर्थ जो मिल रहा है वो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे ही जो 40 नंबर पे जो होगा 40th जो प्लेस पर होगा दैट विल बी 6 into 40 एंड 6 into 40 का मतलब है वो 6 को 40 से मल्टीप्लाई करने, उसका मतलब नंबर विल बी 240। सो लास्ट टर्म जो होगी इस एपी की, या जो हमें जो नंबर्स लिस्ट मिलेगी दिस इज 240। ठीक है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 एंड दिस इज 6 एंड जो लास्ट टर्म है दिस इज मतलब a40, सो a40 इज इक्वल टू बन जाएगा 240 और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स तो विच वाज, ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 40s होंगे। सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है बेसिकली S40, सो फॉर S40 दिस इक्वल्स टू 40/2। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म पता लास्ट टर्म भी था तो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो दिस इज a और लास्ट टर्म विल बी a40, सो दिस इज a40 and this equals to 20 multiplied by first term is 6 plus last term is 240, तो this is 240। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे एंड दिस बिकम्स 20 into this is 20 into 246, कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल एज इट इज ही है, वहां पर पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर आते हैं। सो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, सो ये हमारे पास मल्टीपल जो होंगे बन जाएंगे, फर्स्ट 8 into 1 करने पर आएगा तो 8, सेकंड मल्टीपल हमें मिलेगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो 8 into 2 is 16, थर्ड मिलेगा हमें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो 8 into 3 is 24, देन फोर्थ मिलेगा हमें 8 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर 32 एंड सो ऑन, ये मिल जाएंगे हमारे पास। तो लास्ट 15th प्लेस पर होगा दैट विल बी 8 into 15, सो 8 into 15 is 120। सो हमारे पास मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स हमको यहाँ पर दे रखा, सो हमें इन मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। इसका मतलब n की जो वैल्यू दिस इज ऑब्वियस 15 है, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो d इज ऑल्सो 16 माइनस 8, सो दिस इज इक्वल टू 8 और जो लास्ट हमारे पास टर्म है दिस इज a15 बेसिकली, सो a15 इज इक्वल टू है हमारे पास दिस इज 120। सो हम यहाँ पे सम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी दिस इज S15 की बात करें, सो S15 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 15/2 इनटू फर्स्ट टर्म यहाँ पर a एंड प्लस a15 बेसिकली लास्ट टर्म, तो दिस इज a15। वैल्यू पुट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर।
Now see the next question number 14. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. तो सम फाइंड करना है ओड नंबर्स जो 0 और 50 के बीच में है. तो ओड नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड द लास्ट नंबर इज 49. So this is the question number 14. The odd numbers between 0 and 50 कितने हो जाएंगे, कौन कौन से? सो फर्स्ट नंबर होगा 1, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, देन लास्ट नंबर होगा दैट विल बी 49. सो दिस इज 49. अब हमें यहाँ पर नंबर्स तो पता है कि ये ओड नंबर्स हैं, लेकिन ना तो हमें ये पता है कि, और ये एपी भी फॉर्म कर रहे हैं इसलिए कि 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है. So also we can write this is first term of this AP is 1 and the common difference is 3 minus 1 is 2. So and also the last term we can say this is L is equal to 49. लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. सो फॉर दिस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे L is equal to 49 का, और L को ही हम क्या बोलते हैं, अगर सपोज मान लें कि इसमें n टर्म्स हैं तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो an. So this is an is equal to 49. इसका फॉर्मूला यूज करेंगे. So for this is a plus n minus 1 into d which is equal to 49. So यहाँ से हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे. This is 1 plus n minus 1 into d की वैल्यू यहाँ पर 2 which is equal to 49. So this is n minus 1 into 2 is equal to 49 minus में कितना 1 and this is equal to 48. So यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं. दिस वैल्यू बिकम्स n minus 1 is equal to 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बिकम्स 24 and the value of n is equal to this is 24 plus 1 which is equal to 25. So total number of terms यहाँ पर होगी 25, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 0 से लेकर के 50 तक बीच के जो ओड नंबर्स होंगे दैट विल बी 25. सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है S25. सो 25 टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म ही पता है, लास्ट टर्म पता है, तो यूज कर सकते हैं 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1 एंड लास्ट टर्म इज 49. सो यूज कर लेंगे इसको. दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 49 प्लस 1 दिस इज 50 एंड डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इक्वल्स टू 25 इंटू 25 एंड 25 इंटू 25 दिस इज इक्वल टू 624. So that will be the sum. That will be the required answer. Now see the question number 50. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 13 days. So penalty यहाँ पर दे रखी है, और penalty, so the list of penalty which is paid for 30 days is given by. So जो लिस्ट हो जाएगी, फर्स्ट डे देता है 200, नेक्स्ट डे जो होगा वो प्रीसीडिंग डे से 50 मोर देन तो 250, फिर नेक्स्ट डे 50 मोर देन सो दिस इज 300, और इस तरीके से एक सीरीज हमें यहाँ पर मिल जाएगी. दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स. सो द above list of numbers form an AP in which, so AP फॉर्म कर रही है जिसमें क्या हो जाएगा, A is equal to मिलेगा फर्स्ट टर्म इज 200 and the common difference D is equal to 50. So जिसमें हमारे पास A की वैल्यू है 200 and D is equal to 50. So 30 डेज के लिए टोटल जो मनी है निकालना है, इसका मतलब सम निकालना है 30 डेज तक का. So we can write is that this is the
the total money is equal to, इसका मतलब टोटल मनी का मतलब है S30, सो हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं 30 डेज का, दिस इज S30 which is equal to, we can write down this is 30 upon 2 and 2a, तो this is 2 into a का वैल्यू प्लस n, तो दिस इज 13 माइनस दिस इज 29 into d, यहाँ पर हम a और d की वैल्यू पुट कर लेंगे, सो दिस बिकम 30 upon 2, दिस इज 15 into 2 into a की वैल्यू है 200, so this is 2 into 200, this is 400 plus 29 into d means this is 50. इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी that will be the answer. Now the question number 16. Next question is, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding price, then find the value of each prize. तो कोई सम है, कोई मनी है, जैसे यहाँ पर मनी दिया हुआ है 700 और ये 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और स्टूडेंट्स में उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और हर एक जो प्राइज है वो अपने प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस देन है, ठीक है। सो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट रुपीज ए, सो हमने मान लिया कि जो रुपीज ए है बी द फर्स्ट प्राइज, बी द फर्स्ट कैश प्राइज। सो जो प्राइजेस होंगे वो किस तरीके से जाएंगे, पहला अगर प्राइजेस हमारे पास ए है तो नेक्स्ट जो प्राइस होगा दैट विल बी ए -20, देन नेक्स्ट होगा दिस इज ए -40, देन नेक्स्ट होगा दिस इज ए -60, नेक्स्ट होगा दिस इज ए -80, तो 1 2 3 4 5 and next is a -100 and next is a -120. So these are the 7 cash prizes. So a -20, a -40, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टर्म होगी इस एपी की, सो दिस इज a इज इक्वल टू है कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस की बात करें सो d इज इक्वल टू मिल जाएगा a -20, so this is second term is a -20 minus first term is a, so value becomes this is -20. टोटल सम इन 7 केसेस प्राइजेस का दे रखा है 700, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दिस इज S7 विच इज इक्वल टू 700, और इसकी जो वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 7/2। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फर्स्ट टर्म दिस इज a एंड प्लस के द लास्ट टर्म, सो लास्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास दिस इज A7। सो हम यहाँ से A7 भी देख सकते हैं, जो लास्ट टर्म होगी यहाँ पर दिस इज A7 दैट इक्वल टू a -120, सो दिस इज a -120। सो हम डायरेक्ट यूज फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर दिस इज, सो 700 इज इक्वल टू 7/2 into first term is a and this is plus a -120, सो 7 से 700 को डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज 100 इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी दिस इज 1/2 इनटू में a प्लस a दिस इज 2a माइनस में 120, और हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं दिस इज 100 इज इक्वल टू, हम 2 से डिवाइड करेंगे जब इसको तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू बचा a माइनस 120 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बिकम 60, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100 plus 60 and this value becomes 160. सो इसका मतलब जो पहला जो कैश प्राइस होगा दैट विल बी 160। सो मैं सारे प्राइजेस की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा, सो लिख लेंगे, सो ऑल द, सो दस दिस 7 cash prizes are given by,
सो जो वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास, दिस बिकम्स, पहली वैल्यू मिलेगी 160, 160 से 20 कम तो दिस इज 140, 140 से 20 कम दिस इज 120, देन उसके बाद में 100, देन उसके बाद में वैल्यूज आएगी हमारे पास 80, देन 60, देन कॉमा 40. So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are the 7 prices, 160, 140, 20. Okay, like this. Next question. Question number 17. At school, the students thought of planting trees in and around the school or to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree and a section of class 2 will plant 2 trees. So until class 10, there are 3 sections of each class. So how many trees will be planted by the student? So जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है हर एक सेक्शन उतने ही प्लांट लगाए. जैसे क्लास 1 में हर एक सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 2 में हर एक सेक्शन 2 प्लांट लगाएंगे, क्लास 3 में हर एक सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा. एंड यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं वो हर सेक्शन के लिए अलग अलग. तो हम देखेंगे कि एपी जो किस तरीके से फॉर्म होगी. जैसे क्लास 1 के 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन 1 प्लांट लगाता है. ठीक है. सो जो यहाँ पर सीरीज बन जाएगी हमको, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17. सो the list of planting trees by students from class 1 to 12 is given by. सो मैम जो वैल्यू मिलेंगी, दिस इज लिस्ट मिलेगी प्लांटिंग ट्रीज की. सो क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन, हर एक सेक्शन 3 लगाता है. सो नंबर ऑफ प्लांट 3. क्लास सेकंड का हर एक सेक्शन 2 लगाता है, नंबर ऑफ सेक्शन 3. सो वैल्यू बिकम्स 3 into 2 एंड दिस इज 6. थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 प्लांट्स लगाएगा, 3 सेक्शन के 9. नेक्स्ट वैल्यू इज 12 एंड सो ऑन हम देखेंगे. और लास्ट क्लास 12 का हर एक सेक्शन लगाएगा 12 प्लांट्स और 3 सेक्शन है तो 12 into 3 दिस इज 36. टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स पूछेंगे कितना होगा. सो वी कैन सी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 3, द डिफरेंस इज इक्वल टू आल्सो 3 एंड द लास्ट टर्म दिस इज A12 इज इक्वल टू 36. और यहाँ पर हमें फाइंड करना है, S12. सो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 एंड दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, दिस इज A12. वैल्यू पुट करेंगे देन वी विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in figure. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? So यहाँ पर हम देखें कि एक स्पाइरल हम बना रहे हैं. एक बार हमने A को करके स्टार्ट किया और अल्टरनेटिव हम A और B को सेंटर मानते हैं. सो A से स्टार्ट करते हैं. A को स्टार्ट करके 0.5 रेडियस से जब हमने सेमी सर्कल बनाया तो इसका जो लेंथ है दिस इज L1. फिर हमने सेंटर मान लिया B को और B को सेंटर मानने के बाद 1 रेडियस से हमने फिर एक सेमी सर्कल बनाया, दिस इज दिस वन, और इसकी जो लेंथ है दिस इज L2. फिर हमने A को सेंटर माना और अब हमने जो लेंथ लिया दिस इज 1.5. इससे फिर एक हमने एक सर्कल सेमी सर्कल बनाया, दिस इज, और इसकी जो लेंथ है यहाँ पर दिस इज L3. फिर हम A को सेंटर मानेंगे, A को सेंटर, B को सेंटर मानेंगे, B को सेंटर मान करके 2.2 से हमने फिर एक सेमी सर्कल, दिस इज इसकी जो लेंथ है. तो हम ये जो लेंथ है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स की उनको हम काउंट कर रहे हैं L1, L2, L3, L4 लाइकवाइज. एंड वी नो दैट जो लेंथ होगी इनकी वो सेमी सर्कल की क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी. सो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है दैट इज 2πr
तो सेमी सर्किल की क्या हो जाएगी, इसको हाफ कर देंगे तो दिस विल बी पाई आर। इसका मतलब जो लेंथ होंगी वो क्या होंगी, पाई इंटू आर। जितना रेडियस होगा उस रेडियस के हिसाब से जो लेंथ है वो चेंज होती जाएंगी। सो वी कैन राइट इन दिस क्वेश्चन कि द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्किल इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है किसकी, पाई आर। तो दिस इज पाई इंटू आर। जो भी रेडियस होगी उसको हम यूज कर लेंगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो L1 L2 दे रखा है। सो अकॉर्डिंग, सो देयरफॉर, सो L1, दिस इज L1 की वैल्यू जाएगी दिस इज पाई इंटू, और यहाँ पर जो R की वैल्यू है फर्स्ट, दिस इज 0.5। सो दिस इज 0.5। सो वी कैन राइट इट एज दिस इज 0.5, और हम किसको लिख सकते हैं, दिस इज पाई। तो 0.5 पाई। फिर हम निकालेंगे L2। तो L2 की जो वैल्यू होगी दिस इज L2, दिस इज इक्वल टू, सो L2 की वैल्यू बन जाएगी दिस इज पाई इंटू में R, और R की वैल्यू अब यहाँ पर है हमारे पास 1.0। सो दिस इज इक्वल टू ओनली पाई। फिर हम निकालेंगे सेम ऐसे ही L3। सो L3 की वैल्यू हमारे पास दिस इज इक्वल टू वही दिस इज पाई इंटू में अब R की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी दिस इज 1.5। सो दिस बिकम्स 1.5 पाई। और ऐसे ही फिर निकालेंगे यहाँ पर दिस इज L4। सो L4 इज इक्वल टू बन जाएगा दिस इज 2.0 पाई एंड सो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू देखते जाएंगे। सो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर L1 L2 L3 जो लेंथ है वो सारी की सारी हमारे पास इस तरीके से मिल रही है। हम 0.5 को लिख सकते हैं दिस इज पाई अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 भी लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर पाई है 1.5 पाई को हम लिख सकते हैं दिस इज 3/2। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3/2 पाई। ठीक है, सो लाइक दिस। और हमें जो जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी पाई/2 पाई। ठीक है, पाई/2 पाई 3/2। सो द लिस्ट ऑफ लेंथ्स of semicircles is given by, so जो लिस्ट है हमें दिस ये हो जाएगी हमारे पास दिस इज पाई अपॉन 2 कॉमा, फिर हमें मिलेगा यहाँ पर पाई कॉमा, वैल्यू मिलेगी हमें दिस इज 3/2 पाई एंड फिर वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर दिस इज 2 पाई एंड सो ये हमें मिल जाती है लिस्ट ऑफ नंबर्स। और इस लिस्ट ऑफ नंबर्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए। सो ए इज इक्वल टू बन जाएगा दिस इज पाई/2। कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी दिस इज डी इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई माइनस में पाई/2 एंड दिस बिकम्स सिंपली पाई/2। सो कॉमन डिफरेंस बिकम्स पाई/2। सो ए भी पाई/2 है, कॉमन डिफरेंस डी भी पाई/2 है। सम ऑफ, यहाँ पर हमें ऐसे 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, सो इसका मतलब हमें यहाँ पर निकालना है S13। सो S13 की वैल्यू हो जाएगी S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2a प्लस में n-1, तो दिस इज 12 इंटू डी। सो फॉर दिस जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट दिस इज 13 इंटू वैल्यू मिल जाएगा दिस इज a प्लस में 60। यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करेंगे देन विल फाइंड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19, the 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, then 19 in the next row, and then 18 in the next row next it, and so on. How many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row?
तो इसमें पूछा गया है कि टोटल हमारे पास 200 लॉक्स हैं जिनको स्टैक किया गया है, और इस मैनर में स्टैक किया गया है कि सबसे नीचे जो लॉक्स की जो रो लगाई गई बॉटम रो वहां पर 20 है, फिर उससे ऊपर 19 और फिर उससे ऊपर 18। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लॉक्स की जो सीरीज बनेगी वो बन जाएंगे हमारे पास। सो दिस बिकम्स, सबसे पहले लगाएंगे 20, फिर ऊपर से नेक्स्ट में दिस इज 19, फिर उसके ऊपर हमने 18 लगाए एंड सो ऑन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि सिंपली एक एपी फॉर्म कर रही है जहां पर फर्स्ट टर्म जो है वो 20 है एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू माइनस के 1। इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है सम जो है टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने 200, इसका मतलब एस 200 दिया हुआ है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी। इस मीन्स कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो रोज हम कितनी आ रही है। सो वी कैन ऑल्सो चूज दिस इज एस एन। सपोज कि यहाँ पर जो टोटल जो रोज बनाएगी वो एस एन है और एस एन में कितने जो लॉक्स पुट करेंगे 200। सो एस एन इज इक्वल टू 200। यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, दिस इज एन अपॉन 2 एंड दिस इज 2a प्लस में n माइनस 1, दिस इज n माइनस 1 इंटू में d एंड विच इक्वल्स टू 200। सो वैल्यू क्या है हमारे पास 200। n की वैल्यू हम फाइंड करें, टोटल n की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से इधर। सो वैल्यू बन जाएगी दिस इज n इंटू 2। a की वैल्यू क्या है 20, तो दिस इज 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ d is minus 1, so d is minus 1 is equal to 2 into 200, this is 400। मल्टीप्लाई कर लेंगे, so value becomes n into this is 40 माइनस में हो जाएगा n and माइनस माइनस प्लस 1, this is equal to 400। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे so value becomes n into 41 माइनस में हो जाएगा दिस इज n is equal to 400। सॉल्व करेंगे इसको हम तो वी विल गेट दिस इज 41n, दिस इज माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड दिस बिकम्स, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो वैल्यू बिकम्स n स्क्वायर माइनस में मिलेगा 41n एंड प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज 400 और यहाँ पर माइनस के 41, ये प्लस साइन है। 400 के ऐसे फैक्टर करने जिसको प्लस करने पर 41 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिले 400 मिले। ऐसे फैक्टर्स हमें करने यहाँ पर 400। सो फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो फैक्टराइजेशन मेथड में देखेंगे जब हम 25 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर दिस इज n स्क्वायर माइनस 41 को हम लिख सकते हैं दिस इज 25 प्लस में 16 and plus 400 is equal to 0. So this becomes n square minus 25n minus में 16n plus 400 is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म में से हम n कॉमन ले सकते हैं, जो n will take out n is common, so remaining value is n minus 25। और जब हम सेकंड थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में हम 16 कॉमन लेंगे, so we will n minus 25 is equal to 0। दोनों टर्म्स में से n minus 25 कॉमन ले सकते हैं, तो दिस n minus 25 कॉमन, रिमेनिंग पोर्शन इज n minus 16 is equal to 0। सो हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी। सो एक बार n minus 25 is equal to 0, सो इफ यहाँ पर यूज कर सकते हैं इफ कि अगर हमारे पास दिस इज n minus 25 is equal to 0 है, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू बन जाएगी दिस इज इक्वल टू 25। और या फिर अगर हमारे पास इफ n minus 16 is equal to 0 है, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 16। सो n की हमारे पास वैल्यू आ गई, या तो 25 होगी या फिर 16 होगी। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट टर्म होगी, जैसे कि हम देखें n इज इक्वल 25,
तो 25th रो में जो वैल्यू हमको मिले, ठीक है ना, जो वैल्यू हमको मिले, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज दिस इज, हम वैल्यू निकाल दें सबसे पहले A16 की वैल्यू। सो चेक करेंगे बेसिकली। सो A16 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कंडीशन दी थी कि जो लास्ट हमारे पास जो ऊपर वाली रो है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर, ठीक है। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं ऊपर वैल्यू घटती जा रही है। सो इस 16 का वैल्यू निकालते हैं। 16 क्या हो जाएगा, दिस इज A + 15D। सो फर्स्ट A की वैल्यू हमारे पास थी 20 + 15 × D। D की वैल्यू यहाँ पर मारेंगे -1। सो दिस इज -1। हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है 20 - 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। हम चेक कर लेते एक बार A25 को। सो A25 की जो वैल्यू की, दिस इज A + 24D। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो A की वैल्यू 20 और 24 × -1, तो दिस इज -24 एंड दिस इज इक्वल टू -4। हम देखें कि 25th टर्म में जो वैल्यू है, दिस इज -4। हम जानते हैं कि जो नंबर है, लॉग्स कभी भी नेगेटिव में तो रखी नहीं जा सकती, ठीक है ना। सो द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब जो रो होंगी टोटल वो कितनी बनेंगी, 16। एंड लास्ट रो में जो लॉग्स होंगे वो होंगे 5। सो दैट इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। Last question of this exercise, this is question number 20. And this question number 20 is, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters up from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. तो 3 potatoes रखे गए। बोले कि एक पॉट है, पोटैटो रेस में एक बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है, जो कि फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, और बाकी जो अदर पोटैटोज हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर रखे गए। और देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और जो पोटैटोज हैं वो टोटल क्या है, 9। इसका मतलब नंबर ऑफ पोटैटोज यहाँ पर n इज इक्वल टू दे रखा है हमें 10। सो n की वैल्यू यहाँ पर 10। तो डिस्टेंस अगर हम देखें, सो फर्स्ट पोटैटो की जो डिस्टेंस होगी, दिस फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस बकेट्स हो जाएगी 5। सेकंड पोटैटो की डिस्टेंस बकेट्स हो जाएगी 5 + 3, दिस इज 8। थर्ड पोटैटो की डिस्टेंस होगी 8 + 3, दिस इज 11। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंसेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं वो बन जाएंगे हमारे पास, वी कैन राइट इट एज द डिस्टेंस of potatoes from the bucket are, तो ये जो डिस्टेंसेस हमारे पास बन जाएंगी, दिस इज फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है बकेट से वो 5 है, और फिर उसके बाद में 3 मीटर की डिस्टेंस, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। थर्ड वाले की हमको मिल जाएगी, दिस इज 11। फिर नेक्स्ट हमें मिलेगा, दिस इज 14 एंड सोन, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पर देखें कि इस पोटैटो रेस में क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर है स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिकअप्स द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक्स विद इट। तो कॉम्पिटिटर जो है वो फर्स्ट पोटैटो, जैसे यहाँ से वो 5 मीटर उसने वो आया और फिर 5 मीटर पे उसने कवर किया, तो देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटर वो बगेगा, जैसे फर्स्ट पोटैटो से वो बकेट से यहाँ डिस्टेंस 5 कवर किया और फिर उसने 5 ही यहाँ तक वापस आया, ठीक है, सेकंड पोटैटो जाने के लिए। तो जो पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर करी वो उसने कवर करी, दिस इज 10। नेक्स्ट, इस पोटैटो की डिस्टेंस बकेट से 8, तो 8 मीटर ही जाएगा और 8 मीटर ही वापस आएगा, सो दिस इज 8 × 8, दिस इज 16। नेक्स्ट के लिए जो कवर करेगा डिस्टेंस, सो हो जाएगी हमारे पास नेक्स्ट यहाँ से जो डिस्टेंस होगी उसकी बकेट तक की डिस्टेंस, दिस इज 11। सो 11 ही जाने में 11 ही आना, तो दिस इज बिकम्स 22। सो इस तरीके से जो डिस्टेंसेज है वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगे डिस्टेंसेस। और अब हमें फाइंड करना है। So बोला गया कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट।
drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. C continues in the same way until the all the potatoes are in the bucket. तो लास्ट तक आने में ये ऐसे ही प्रोसेस करेगी, वो आएगी और जाएगी. तो टोटल व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन. तो टोटल जो डिस्टेंसेस होगा वो कितना रन वो करेगी इस टोटल पोटैटोस को बकेट में डालने का. ठीक है. सो यहाँ जो भी हम डिस्टेंस बात कर रहे थे वो तो वन साइड से है. ठीक है. टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली दिस बिकम्स, वी कैन राइट इट एज 10, 16, 22, नेक्स्ट 14 है तो 28 हो जाएगा एंड ऑन सो. सो यहाँ पर हम टोटल जो टर्म्स है हमारे पास वो कितने, टोटल जो पोटैटोज हैं वो 10 है. सो इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सीरीज में कितनी है, 10. सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर दिस इज 10. फर्स्ट टर्म की बात करें तो a इज इक्वल टू हमारे पास 10 एंड कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो d इज इक्वल टू 16 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 6. सो हमें यहाँ पर फाइंड करना है S10. S10 के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 into 2a plus n minus 1 into d. सो वैल्यू पुट करेंगे देन वी विल फाइंड द आंसर. थैंक यू ऑल.